अब हम लोग को क्या देखना है, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप आपने पढ़ा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एक हम एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। कंसीडर कीजिए कि हमने एक मैथमेटिकल टर्म को कंसीडर कर रहा हूँ कि मानते हैं कि x विच इज नॉट इक्वल टू 1। आपको बताना सिर्फ ये है कि x जब एक के इक्वल नहीं होता है तो मैथमेटिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो मैथमेटिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या बताएंगे कि जब x 1 के इक्वल नहीं है तो x में बी ग्रेटर देन 1 एंड ऑल्सो x में बी लेस देन 1। ये दो कंडीशन हो सकता है। ये क्या है, ये दो कंडीशन हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग समझते हैं। बस यही अप्रोच हमें यहाँ लगा देना है, किसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। आपने पढ़ा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड कंडीशन है दैट कंडीशन इज नॉट फॉलोड बाय द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और जब वो फॉलो नहीं करता है, उसके इक्वल नहीं है, तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो उसका पॉजिटिव डेविएशन होगा या तो उसका निगेटिव डेविएशन होगा। दो कंडीशन हो सकता है और इसी कंडीशन के मुताबिक हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके दो टाइप्स कौन कौन हो जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, एक हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, और दूसरा लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। यानी इस दो कंडीशन के मुताबिक हमने इसके दो टाइप को सिलेक्ट किया है। ये देखो लेस देन वाला टर्म है, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन होगा, और एक ग्रेटर वाला टर्म होगा वो पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो दो टाइप हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को समझेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों में फिर उसी तरह से डिफरेंस को समझ लेंगे या फिर अलग अलग भी पढ़ सकते हो। चर्चा करेंगे हम लोग नेगेटिव डेविएशन का। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन कब आएगा, नेगेटिव डेविएशन तब आएगा जब हमारा वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, लेस वेपर प्रेशर शो करेगा व्हिच विल शो नेगेटिव डेविएशन। यानी नेगेटिव डेविएशन वाले कंडीशन को हम लोग कैसे बोलेंगे कि द नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हिच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। यानी रॉल्स लॉ से यदि वह नेगेटिव डेविएशन शो करता है तो हम लोग उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग कहेंगे नेगेटिव डेविएशन वाला पार्ट है। यानी हम लोग क्या कहेंगे, इस सॉल्यूशन के लिए क्या मेंशन करना है कि दैट इज, ये जो पी ए है दिस इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी ऑल्सो लेस देन इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, हेंस पी टोटल लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको हमने क्या रखा, नेगेटिव डेविएशन वाले, क्योंकि ये भी लेस है, ये भी लेस है और ये भी लेस है। तो इस ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन वाला ये कंडीशन शो करता है। जस्ट इसके अपोजिट हम लोग पॉजिटिव डेविएशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ही साथ हम लोग मेंशन कर लेते हैं इसको भी। यहाँ हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशन।
पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या कंडीशन रखेंगे, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, एंड पी टोटल इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला कंडीशन शो करता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन से एक चीज और पता चला कि जब वेपर प्रेशर में नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन होता है तो एक कंडीशन को और भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। क्या रीजन हो सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के लिए? तो इसके लिए हमें क्या, इससे पहले हमने जो मेंशन किया था आपको याद होगा कि नॉन आइडियल में हमने बताया था कि नॉन आइडियल वाले सॉल्यूशन में जब आप उसे मिक्स करोगे बनाओगे तो उस ड्यूरिंग क्या होता है, वॉल्यूम में चेंजिंग जीरो नहीं होता है, एंथैल्पी में चेंजिंग जीरो नहीं होता है। तो जब जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, फिर वही बात है, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। लेकिन मेन रीजन क्या है, इसका सबसे मेन रीजन हम लोग देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक रीजन है जिससे हम दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट, मतलब इन सभी के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था वो इक्वल नहीं होता है। इक्वल नहीं होता है तो इसको कैसे समझेंगे, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे ही, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच यदि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा दैट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक देम। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, उसका इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा वो फोर्स से वो कंबाइंड है तो वो कम वेपर बनाएगा, और फाइनली क्या होगा, जब वेपर का अमाउंट कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम पड़ जाएगा, और जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। जस्ट इसके अपोजिट सोचिए कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच क्या होगा, लेस होगा, किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जैसे ही कम हुआ तो दैट कैन चेंजेस इनटू वेपर इजीली। वो क्या होगा, वेपर में बहुत जल्दी वेपर में चेंज हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेपर में चेंजिंग होगा। इससे क्या होगा, जब वेपर जब ज़्यादा बनेगा दैट एक्सर्ट्स मोर वेपर प्रेशर, और उस केस में हम लोग कहेंगे कि जो वेपर में जो चेंजिंग आएगा वो ज़्यादा हो जाएगा रॉल्स लॉ के मुताबिक, और हम लोग कहेंगे उस कंडीशन में दैट ऑब्वियस पॉजिटिव डेविएशन, मतलब दैट आर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो एक रॉल्स लॉ से निगेटिव डेविएशन करेगा, एक पॉजिटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में हमने क्या देखा, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, ये क्या है, ग्रेटर है किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट के साथ और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के साथ। ऐसा कंडीशन क्या होगा, निगेटिव डेविएशन को शो करेगा। और इसमें जस्ट उसी तरह से जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है सॉल्यूट सॉल्वेंट का वो लेस होगा किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट के साथ या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के साथ। ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लेस है तो क्या होगा, इट कैन चेंजेस इनटू वेपर इजीली एंड एक्सर्ट्स मोर वेपर प्रेशर व्हिच रिजल्ट्स पॉजिटिव डेविएशन। और इसमें हम लोग क्या सोचेंगे कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच ज़्यादा है, सो इट डज नॉट चेंजेस इनटू वेपर इजीली। तो इसमें कम वेपर बनेगा, और जब कम वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा, व्हिच रिजल्ट्स
नेगेटिव डेविएशन और इसमें पॉजिटिव डेविएशन। और जब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो इस रीजन से हम लोग कह सकते हैं कि फॉर दिस सॉल्यूशन डेल्टा एच ड्यू टू मिक्सिंग इज लेस देन 0। सिमिलरली डेल्टा वी यानी वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा ड्यू टू मिक्सिंग इज ऑल्सो लेस देन 0। और एक चीज़ और हम लोग कहेंगे, प्रेशर में चेंजिंग जो आएगा ड्यू टू मिक्सिंग इज ऑल्सो लेस देन 0। और इसी से हम लोग कहेंगे कि दिस रिजल्ट्स नेगेटिव डेविएशन। और जस्ट इसी तरह इसमें हम लोग को मेंशन करना है कि इसमें जो डेल्टा चेंजिंग होगा ड्यू टू मिक्सिंग विच इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम में चेंजिंग ड्यू टू मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। और डेल्टा पी यानी प्रेशर में जो चेंजिंग होगा ड्यू टू मिक्सिंग विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। एंड दिस कॉजेज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन हो गया। इसके एग्जाम्पल में आप लोग को मेंशन कर लेना है। कुछ एग्जाम्पल्स इसमें लिख लीजिए नेगेटिव के और पॉजिटिव के। लिखिएगा नेगेटिव डेविएशन वाले में क्लोरोफॉर्म एसीटोन, लिखिए क्लोरोफॉर्म एसीटोन, एसीटोन एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, एसीटोन एनिलीन, ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और पॉजिटिव डेविएशन वाले में लिखिएगा, पॉजिटिव डेविएशन वाले का एग्जांपल लिखना है आपको, बेंजीन एसीटोन, बेंजीन एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एसीटोन, और लिख सकते हैं इथेनॉल एसीटोन। ये सब जो बताए हैं ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन को समझें। एक पॉइंट से और हम लोग समझते हैं नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन को कैसे समझा जाएगा, देखिए जैसा कि हमने रॉल्स लॉ में ग्राफ बताया था, ये वेपर प्रेशर ये है और ये आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है एक्स ए का वैल्यू हमने यहाँ 1 लिया था, 0, एक्स भी 0, एक्स भी यहाँ 1। कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ था, ऐसे। चूँकि सेकेंड जो हमारा कंपोनेंट है विच इज मोर वोलेटाइल, इसलिए उसका वेपर प्रेशर क्या है, उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, ठीक। और टोटल जो था इस तरह से था। यह हो गया रॉल्स लॉ। लेकिन हमको इसको इस तरह से समझना, इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये कर दिया। अब हमें ये क्या करना है, यदि हमें निगेटिव डेविएशन शो करना है, निगेटिव डेविएशन, तो जो हमारा एक्चुअल ग्राफ है उस ग्राफ से निगेटिव डेविएशन जाने का मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये हमारा क्या हो गया, पीए का, और ये पीवी का, और ये क्या हो गया, पी टोटल का। ये ग्राफ क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। और जस्ट इसी टाइप से हमें पॉजिटिव डेविएशन को शो कराने के लिए क्या करेंगे, इसी टाइप से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। कॉन्सेप्ट तो सारा आपको मैंने बता ही दिया है। इस तरह से हमें एक्स ए लेना है, एक्स बी लेना है,
और एक्स भी हमें 1 लेना है। यहाँ से ये ग्राफ बनाएंगे, ये आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये रॉल्स लॉ का है, इस तरह से। और ये आपका ग्राफ पी टोटल के लिए हो गया। इसको अब हमें क्या करना है, यहाँ हमने नेगेटिव डेविएशन शो करा था, अभी हम पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ हमारा ऊपर से आएगा इस तरह से, ये और ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया और ये पी टोटल हो गया। तो इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। ये आपका हो गया पॉजिटिव डेविएशन वाला। देखो, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। रॉल्स लॉ का आपने ग्राफ बनाया, एक ने ग्राफ को डाउनवर्ड शो करा तो ये नेगेटिव डेविएशन हुआ, एक को अपवर्ड ग्राफ को हमने शो किया है तो ये पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस दोनों के डिफरेंस को भी समझा, दोनों के एग्जाम्पल को भी मेंशन किया है और दोनों के कंसेप्ट को भी अच्छी तरह से समझ गया है इसको, नॉन आइडियल के टाइप्स को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।